टुडे आई शैल स्टार्ट ट्रांसलेशन। एक स्टोरी होती है जिसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन में हमें सीखना चाहिए सबसे पहले टेंसेस को, क्योंकि टेंसेस जो है न सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए बल्कि ग्रामर के लिए भी बैकबोन है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ग्रामर आसान, ट्रांसलेशन में आपको बहुत हेल्प मिलती है, और इवन लिटरेचर में भी आपको सेंटेंसेस का मीनिंग निकालना आसान हो जाता है, और स्पीकिंग के लिए भी टेंसेस ही कंपल्सरी होते हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि टेंसेस और सेंटेंसेस, समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू वर्ड्स। स्पेलिंग देखिए तो डिफरेंट है। टेंसेस में हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें काल या समय का वर्णन होता है जो कि 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चल रहा है, बीत चुका और आने वाला। सेंटेंसेस आपको बताया गया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सेंटेंसेस को हम टेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, तो इन तीनों को हम टेंसेस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे। आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर टेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स गो नाउ। इससे पहले कि हम टेंसेस शुरू करें, मैं आपको पहले इनकी पहचान और इनके नाम बता देता हूं। पहले टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये 3 टेंसेस होते हैं, और इन तीनों के फिर 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट का भी क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इन द सेम वे पास्ट के भी ये 4 एस्पेक्ट्स और फ्यूचर की भी ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमने यहां पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एग्जाम्पल लिखे हैं, और तीनों ये इंडेफिनिट वाले एस्पेक्ट्स को हम इनको स्टडी कर रहे हैं। पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? सेंटेंस के लास्ट में अगर ताहुन, तीहुन या तेहे की साउंड रहती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। और अगर लास्ट में आ, ई, ए या उसके बाद खा भी जुड़ जाए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और अगर गागे गी की साउंड रहती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस तरह से तीनों टेंसेस का सेट है ये। अब हम इनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। आई के बाद सबसे पहले मैं इसमें लास्ट में जाऊंगा वर्ब पर। जाता हूं, तो जाता हूं में याद रखिए हमें इज एम आर का यूज नहीं करना, हमें सीधा जाने की फर्स्ट फॉर्म वो लगाना है। फिर पीछे आइए, सुबह की सैर पर, तो फॉर मॉर्निंग वॉक, और उससे पहले लिखा हुआ है मित्रों के साथ, तो विद माई फ्रेंड्स। और जो समय सूचक शब्द होते हैं वो सबसे लास्ट में लगाए जाते हैं, डेली या एवरी। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आई और वी और जो प्लूरल शब्द होते हैं उनके साथ हमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो हम यहाँ पे एस या ईएस का यूज करेंगे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे वह अगर होता है यहाँ पर वह प्रतिनिधि के साथ सुबह की सैर पर जाता है, तो ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स डेली। क्लियर? नाउ कम टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में इसमें आ की मात्रा पर खत्म हो गया। खरीदा, खाया, पिया, सोया, जागा, तो ये आवाजें इसमें रहती हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे पिताजी, तो फादर, और इसके बाद में हम वर्ब पर जाएंगे। अगर इसमें था भी होगा तो हम वाज या वर्ब नहीं लगाएंगे, इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। फादर बॉट एक नया मोबाइल, ए न्यू मोबाइल, और किसके लिए? फॉर मी। समय सूचक शब्द जो यस्टरडे है वो लास्ट में लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट पर आइए। गागेगी की साउंड है, तो पहले हम वी और वी के साथ इसमें विल या शैल का यूज किया जाएगा, और रूल यह है कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का यूज करते हैं। ये रूल अपोजिट हो जाता है अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या थ्रेट यानी धमकी वाली कोई एक्सप्रेशन होती है। तो इसमें ये प्लानिंग है, हम गर्मी की छुट्टी में मसूरी जाएंगे, ये श्योर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम वी के साथ यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। अगर आपने वी के साथ यहाँ पे विल लगा दिया है तो इसका मतलब ये कि आप जरूर जाएंगे, यहाँ पे अवश्य लगाएंगे आप। अच्छा, वी शैल गो टू मसूरी इन
समर वेकेशन। इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल को नहीं देखना होता, आई और वी और बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज इसमें करना होता है। और हमेशा याद रखिएगा ये चूंकि विल या शैल मोडाल्स है, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। तो ये था इंडेफिनिट का सेट। कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है, रहा था या रहा होगा। तो जहां भी रहा आ जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अगर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और था उसके अंदर रहा के साथ था आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और रहा होगा रही होगी की साउंड होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, ये लड़के, ये की इंग्लिश दीज लगाई जाएगी, दीज बॉयज। रहा है रही है वाले सेंटेंसेस में इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। तो प्लूरल है तो आर लगेगा, दीज बॉयज आर, और मेन वर्ब के अंदर आईएनजी। तीनों टेंसेस में आपको आईएनजी का यूज करना है। तो मचाना यानी करना, तो मेक में आईएनजी लगाई जाएगी, मेकिंग a noise in the class। Is it clear? Now past continuous, वे लड़कियां अपना गृह कार्य कर रही थी, तो वे के लिए दोज का यूज किया जाएगा, दोज गर्ल्स, और वाज वर का यूज किया जाएगा। क्योंकि प्लूरल है तो वर लगेगा, क्योंकि डू और उसमें आईएनजी का प्रयोग। वर डूइंग, अपना की इंग्लिश डियर, और गृह कार्य के लिए होमवर्क। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कल सुबह के समय वे क्रिकेट खेल रहे थे। इस सेंटेंस में ये जो कल सुबह के समय, ये समय सूचक शब्द है, ये सबसे लास्ट में लगेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा वे। तो वे की इंग्लिश दे, खेल रहे होंगे। गागेगी के लिए विल या शैल, और विल या शैल के साथ में अब हमें यहां पर बी का प्रयोग करना है। ये डिफरेंट है, डिफरेंस फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। वहां पे विल या शैल के बाद फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और यहां पे विल या शैल के बाद पहले बी और फिर वर्ब के अंदर आईएनजी तो लगानी ही है। दे विल बी प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट लगाइए क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। दिस वर द एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस। सेट ऑफ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आ है की मात्रा जिसमें निकलती है, लास्ट में आ और उसके बाद है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है की साउंड भी निकल सकती है, जैसे आप सुनिए छिप चुका है। अगर हम इसमें है ना लगाए, सिर्फ आ की मात्रा पर छोड़े, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, यानी सेकंड फॉर्म वाला टेंस। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता है। अगर है लगा दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होते हैं। अगर इसमें आ था, ई थी, ए थे पर खत्म हो रहा है सेंटेंस, लेकिन डबल क्लॉज है, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट से ही बनाएंगे। और चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगे वाले सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सूर्य की इंग्लिश द सन, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैज या हैव लेना है। तो हैज लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट लगाया जाएगा छिपने के लिए, द सन हैज सेट नाउ। इसमें है की इंग्लिश नहीं लगाई गई है, हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट ही होती है। ओके, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, डबल क्लॉज वाला सेंटेंस है। हम घंटी बज चुकी थी को पहले बनाएंगे, क्योंकि पहले बात कुछ भी आए, हमें ये सेंटेंस पहले बनाना है और ये सेंटेंस बाद में बनाना है। तो घंटी बज चुकी थी को हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म था, यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो तो हैड ही लगाया जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर मैच और प्लूरल में हैव हो जाता है, सिंगुलर प्लूरल से हैज का परफेक्ट। एनीवे, घंटी बज चुकी थी तो पहले द बेल लगेगा, उसके बाद हैड का प्रयोग, और फिर गॉन का प्रयोग किया जाएगा घंटी बजने के लिए पावर सेंटेंस में। फिर पहले की इंग्लिश लगेंगे आप बिफोर, और मेरा कॉलेज पहुंचना, तो मेरी की इंग्लिश आई, और पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच। ध्यान रखिएगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाना पड़ेगा। यानी डबल क्लॉज वाला सेंटेंस, एक सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट वाले रूल से, अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और ये पहला जो हम बाद में बनाएंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सेकंड फॉर्म वाले रूल से बनाएंगे। और ग्रामर का रूल है रीच के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, तो रीच के फॉर्म बाद द आई रीच कॉलेज, दा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे फर्क पड़ जाता है, दा लगाने से
इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो आई रीच कॉलेज। नाउ अगर यहां पे बाद शब्द होता, बाद, तो यहां पे आफ्टर आ जाता, लेकिन टेंसेस फिर चेंज हो जाते। फिर हमें इसको बनाना पड़ता पास्ट इंडेफिनिट से और ये पास्ट परफेक्ट से। अर्थात मेरे कॉलेज पहुंचने के बाद घंटी बजी थी, तो द बेल वेंट आफ्टर आई हैड रीच्ड कॉलेज। तो इस तरह से ये बाद होने से चेंज हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी डबल क्लॉज है, वर्षा होने से पहले। पहले लिखा हुआ है तो बनाना तो हमको यही है पहले, और उसके बाद वर्षा होने को बाद। तो हम घर पहुंच चुके होंगे, तो चुका होंगे कि ये आपको विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वी के साथ शैल का प्रयोग, और उसके बाद हैव लगाया जाता है, वी शैल हैव। पहुंचने की इंग्लिश वही रीच्ड लगाई जाएगी, थर्ड फॉर्म, वी शैल हैव रीच्ड होम। और पहले की इंग्लिश बिफोर वर्षा होना। तो मौसम के लिए, वर्षा के लिए इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इट रेन्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट में एक बनता है पास्ट परफेक्ट से और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट से, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में एक बनता है फ्यूचर परफेक्ट वाले रूल से और दूसरा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल से। वर्षा शुरू होना अगर होता तो द रेन स्टार्ट्स लगाते, वर्षा होना तो इट रेन्स। इस तरह से ये आपका परफेक्ट का सेट था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का सेट है। इसमें आप देख रहे हैं साउंड वही है जो कंटिन्यूस वाली है, रहा है, रहा था, रहा होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, टाइम दे दिया गया, 3 दिन से, 8 बजे से, 1999 से। तो टाइम की वजह से ये टेंस चेंज हो गया है। अब इसमें हमें क्या चेंज करना है, आईएनजी तो लगेगी क्योंकि इसमें रहा की साउंड आ रही है के लिए इसमें इज एमआर का प्रयोग ना करके हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। था के लिए वाज एवर का प्रयोग ना करके हैड बीन का प्रयोग, और विल बी शैल बी का प्रयोग ना करके विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। तो दिस इज द डिफरेंस हियर। मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग, फिर उसके बाद बीन लगाई जाएगी, और बुखार आने को कहते हैं सफर फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। और टाइम इसमें जो दिया हुआ है 4 एसेंस के साथ बताएंगे आप। पीरियड ऑफ टाइम से पहले 4 लगाया जाता है, तो 3 दिन की पीरियड है, तो 3 डेज। वह 8 बजे से खेल रहा था, तो ही, यहां पे वाज के बजाय हम हैड बीन का प्रयोग कर रहे हैं, और प्ले में आईएनजी लगाएंगे, और 8 बजे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगेगा यहां पर, सिंस 8 o'clock। नेक्स्ट, वे यहां 1999 से रह रहे होंगे, तो दे और दे के साथ में विल हैव या शैल हैव में से एक लगाया जाएगा, और उसके बाद में बीन का प्रयोग करना है। रहने में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, लिविंग हेयर, और सिंस लगेगा क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर गिनती में बताया जाता है इतने साल, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, तो फिर 4 का प्रयोग करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे टाइम हटा देता हूं, 3 दिन से की बजाय मुझे बुखार आ रहा है कह देता हूं, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर एम लगेगा। वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग, फिर ये लगेगा अगर टाइम इसमें हटा दिया जाता है। अगर 99 से हटा दिया जाता है, तो दे विल बी लिविंग हियर, तो ये फर्क पड़ जाता है टाइम के लग जाने से। इस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो कंफर्म है, कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि रहा की साउंड निकल रही है। इसमें बीच में परफेक्ट क्यों लगाया जा रहा है कि देखिए, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाली ही लगा रहे हैं। इसमें साउंड तो है कंटिन्यूस वाली, और उसकी वजह से आईएनजी, तो आईएनजी का जो यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूस की वजह से, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं परफेक्ट वाली। यहाँ है, यहाँ पे हेड, और यहाँ पे विल है।